अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता रहे अबुल फरह साजली कांग्रेस में शामिल हुए। सिमरी बख्तियारपुर के सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अबुल फरह साजली कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि वह अपने क्षेत्र में यानी सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र में जाकर जन सेवा करेंगे। जब जनता को यह लगेगा कि मुझे अब उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए तो पार्टी से जुड़कर चुनाव लड़ेंगे। 2016-17 में मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा था और उसके बाद जितना प्यार मुझे यूनिवर्सिटी ने दिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने दिया, उस प्यार मोहब्बत को लेकर मैं अपने क्षेत्र सिमरी बख्तियारपुर सहरसा ज़िला में आया। और उस सिमरी बख्तियारपुर के अंदर पहले मेरा ये मानना था कि पहले हम जन सेवा करें, जनता के बीच में अपनी पैठ जमाएं और जब जनता को लगे कि मुझे उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए तब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करूं। मैंने अपने क्षेत्र में पिछले 6 साल में बाढ़ में, कोरोना में, कैसी भी समस्या हो, दिन रात एक करके क्षेत्रवासियों की मरनी जीनी हर तरह के खुशी और गम में मेरा साथ रहा है। और उसके बाद मैंने ये फैसला किया है कि मुझे किसी मुख्य पार्टी से जुड़कर और समाज की सेवा करना है, देश की सेवा करना है और अपने देश को आगे ले जाना है। इसीलिए आप आज कांग्रेस को चुने हैं? जी। आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? कांग्रेस पार्टी को मैंने इसलिए चुना है कि ये वो पार्टी है जिसने हमारे देश को आज़ादी दिलाई। ये वो पार्टी है जिसने देश का मूलभूत ढांचा तैयार किया। क्या था जब अंग्रेज हमें छोड़ के गए थे? अंग्रेज जब छोड़ के गए थे तो सुई तक की फैक्ट्री नहीं थी। सुई से लेकर कार तक की फैक्ट्रियां कांग्रेस के ज़माने में बनी। IIM, IITs कांग्रेस के ज़माने में बनी। कांग्रेस ने सबको, सबका साथ, सबका विकास का असली पैमाना तय किया है और सबको लेके चले हैं। मैं बिहार में कहता हूँ, आज मैं अल्पसंख्यक समाज से आता हूँ, मुसलमान। बिहार के अंदर कांग्रेस ने एक मुसलमान मुख्यमंत्री दिया है। बिहार के अंदर कांग्रेस ने मुसलमान प्रदेश अध्यक्ष दिया है। तो सब समाज को लेके चलने, सबसे बड़ा हक क्या होता है एक राज्य के अंदर, बिहार के अंदर मुख्यमंत्री का होना। कांग्रेस ने सबके साथ इंसाफ किया है और ज़रूरत है इस पर बिहार के लोगों को एक बार फिर से उन्हें कांग्रेस को अपनाना चाहिए। सही माने में कांग्रेस A to Z की पार्टी। आप अल्पसंख्यक होने के नाते अब तक अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया कांग्रेस ने? आपको मैंने, देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या है कि मेरा टारगेट सभी लोग, सारे समाज के लोग हैं। मैं कभी ये काम ये सोच के नहीं करता हूँ कि ये काम करने वाले का मैं चेहरा नहीं देखता हूँ, ना उसकी धर्म, ना जाति, कुछ नहीं देखता हूँ। हाँ, विशेषकर अल्पसंख्यक, क्योंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक एजुकेशन में उनका ग्राफ बहुत गिरा हुआ है। मैं एक संस्था अपने क्षेत्र में चलाता हूँ जो कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम करती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि 5 साल से वो संस्था काम कर रही है और अगले 26 जनवरी को मैं एक नई संस्था का बुनियाद अपने क्षेत्र में रखने जा रहा हूँ, जिसका मोटिव ये होगा कि उस क्षेत्र का कोई भी लड़का या लड़की ग्रेजुएशन से कम ना हो। हमारा एक नारा रहेगा उस क्षेत्र में कि सिमरी बख्तियारपुर का हर एक बच्चा, लड़का या लड़की, सबको हम स्नातक तक पहुंचाएं और उनको ऐसी एजुकेशन दें ताकि वो अपने 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 क्षेत्र का निर्माण कर सकें, अपने बिहार का निर्माण कर सकें और अपने भारत को सही माने में विश्व गुरु बना सकें। वो कटेंगे और बटेंगे की राजनीति को समझ सकें। एक आखिरी सवाल है, अब तो पार्टी आप ज्वाइन कर लिए, लेकिन अब आगे क्या करना चाहते हैं? क्या चुनाव लड़ना है? मैंने आपसे कहा ना, पहले मैंने जनता के बीच में सेवा करी। लोग क्या करते हैं, पहले वादा करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, फिर वादा भूल जाते हैं। मैंने पहले अपना वादा पूरा किया है क्षेत्र में, लोगों के बीच में। आप सिमरी बख्तियारपुर के लोगों से पूछेंगे तो मैंने वहाँ पर पिछले 6 साल से दिन रात एक करके वहाँ पर लोग, मैं नौकरी छोड़कर सेवा करने आया हूँ। मैं PhD हूँ। मैंने PhD जब कंप्लीट करी, मुझे कई जगहों से नौकरी का ऑफर था, मगर अगर मैं नौकरी कर लूँगा तो आज मेरे जितने बेरोजगार बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, जितने जो लोग शिक्षा से वंचित हैं, जो ये ध्रुवीकरण की राजनीति का शिकार हो रहे हैं, जिस तरह से देश में कम्युनल हवा चलाई जा रही है, उसको कौन रोकेगा? तो मैंने नौकरी छोड़कर अपने क्षेत्र के लिए अपनी नौकरी का बलिदान दिया है और वो इसलिए दिया है कि मैं पूरा का पूरा वक्त समाज सेवा में लगा सकूं और समाज को जितना हो सके उतना बदलने की कोशिश करूं। क्या 2 लड़ेंगे? बिल्कुल, अगर कांग्रेस पार्टी मुझे मौका देगी कहीं से, मैं तो ये कहता हूं कि सिमरी बख्तियारपुर के आसपास अभी दरभंगा में बाढ़ आई, दरभंगा के किरतपुर प्रखंड में और सहरसा के महसी प्रखंड में मैं अकेला अपने क्षेत्र का ऐसा नेता था जो नाव पर बैठकर
गांव-गांव, घर-घर, गली-गली में घुस के मैंने लोगों को मदद पहुंचाई है, जिसका मैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास जो भी मैं आपसे बोल रहा हूँ उसका मेरे पास विजुअल एविडेंस है, उसका मेरे पास पेपर एविडेंस है, और उसका मेरे पास एक पूरा रिकॉर्ड मेंटेन है कि मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि मैंने अपने क्षेत्रवासियों के लिए पिछले 6 साल में। आखिर आपने कांग्रेस ही क्यों चुना? मैंने बताया ना, ये वो पार्टी है। मैं उस परिवार से आता हूँ जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। बाहर आप श्री बाबू की प्रतिमा देखते होंगे। जब देश आज़ाद हुआ तो श्री बाबू खुद मेरे ननिहाल मुबारकपुर आए और वहाँ आकर मेरे परनाना स्वर्गीय श्री अब्दुल वहीद रहमानी जी से कहा कि अब देश आज़ाद हो गया है रहमानी जी, आपने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी आज़ादी की, और आप क्या चाहते हैं, कुछ मंत्रालय ले लीजिए, MLA बन जाइए। तो उस वक्त हमारे परनाना मौलाना अब्दुल वहीद रहमानी, उन्होंने ये कहा कि मैंने आज़ादी की लड़ाई किसी मंत्रालय, विधायक या सांसद बनने के लिए नहीं लड़ी थी। मेरा मकसद ये था कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह के सपनों का भारत आज़ाद हो जाए। भारत आज़ाद हो गया, मेरी दुआ कबूल हो गई। अब मैं बाकी का वक्त जो है अपने समाज की खिदमत में देना चाहता हूँ। चलिए आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल, 2025 का चुनाव आप लड़ रहे हैं फाइनल। मैंने कहा अगर मुझे पार्टी मौका देगी, ये सारी चीज़ें संगठन के ऊपर निर्भर करती हैं। अगर संगठन ये कहेगा कि अबुल फरैज शाज़ली को चुनाव लड़ना है तो अबुल फरैज शाज़ली चुनाव लड़ने से कभी इनकार नहीं करेंगे, पूरे दम खम के साथ चुनाव लड़ेंगे। और अगर संगठन ये कहेगा कि संगठन में रहकर संगठन की सेवा करनी है, और ये जो सरकार इस वक्त मौजूद है, जो बटेंगे और कटेंगे में शाज़ली और पंकज, अब्दुल और गोपाल को बांटने की जो सियासत चल रही है, ये देश भगत सिंह का देश है, ये देश लाल बहादुर शास्त्री का देश है, ये देश पंडित जवाहरलाल नेहरू का देश है, ये देश उन महापुरुषों का देश है जिन्होंने अंग्रेज़ों से आज़ादी में अपना तन, मन, धन, परिवार सब कुछ लुटाकर इस देश को आज़ाद कराया है। और कुछ लोग चाहते हैं कि आज ये देश फिर से उस राह पर चले जहाँ पर 2 राहें निकलती हों। तो हम लोगों का काम है, समाज के जागरूक लोगों का काम है, मीडिया के लोगों का भी काम है कि ऐसी शक्तियों को हमें उनका डट कर मुकाबला करना होगा।